नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिला 24/7 और मैं हरिशंकर आप सभी के सामने उपस्थित हूं। और आज बात करेंगे हम आगामी जो पंचायत चुनाव है उसको लेकर जो भी अभ्यर्थी अपना अपना नामांकन दर्ज करवाना चाहते हैं, मुखिया पद के लिए, सरपंच पद के लिए, जिला परिषद पद के लिए, वार्ड सदस्य पद के लिए, सरपंच पद के लिए, पंच पद के लिए जो भी नामांकन दाखिल करना चाहते जो भी अभ्यर्थी, तो उनको क्या किन किन कागजातों का आवश्यकता है और उस समय नामांकन के समय किन किन कागजातों का ज़रूरत पड़ेगा, तो इस बारे में आज हम बात करेंगे। नामांकन के लिए आवश्यक दस्तावेज जो भी लगना है उस संबंध में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको बताते चलें तो नाम निर्देशन प्रपत्र 6 अनुसूची 5 2 पृष्ठ का ये लगना है। अभ्यर्थी का पहचान पत्र एवं शैक्षणिक प्रमाण पत्र ये लगना है। अभ्यर्थी का मतदाता सूची का छायाप्रति, मतलब वोटर लिस्ट के अंदर उनका जहाँ भी नाम है उसका एक फोटो स्टेट और उनका फोटोकॉपी ये लगना है। अभ्यर्थी का जाति प्रमाण पत्र, अभ्यर्थी का जाति प्रमाण पत्र ये उन अभ्यर्थियों के लिए है जहाँ पे आरक्षित सीट है, जहाँ पे आरक्षण के लिए अगर कोई नामांकन करवा रहे हैं आरक्षित सीट के लिए, तो वहाँ उनको जाति प्रमाण पत्र भी देना होगा। आगे बढ़ते हैं तो प्रस्तावक का पहचान पत्र, जो भी अभ्यर्थी का जो भी प्रस्तावक हैं जो भी हैं तो उनका पहचान पत्र लगना है। प्रस्तावक का मतदाता सूची का छायाप्रति, प्रस्तावक का वोटर लिस्ट में जहाँ पे भी नाम है उस पेज का या छायाप्रति वो भी लगना है। शपथ पत्र अनुसूची 1, उसके बाद अभ्यर्थी का शपथ पत्र अनुसूची 2, प्रस्तावक का शपथ पत्र अनुसूची 2, अभ्यर्थी का शपथ पत्र अनुसूची 3, अभ्यर्थी का एनेक्सर अनुसूची 3 क, अभ्यर्थी का बायोडाटा अनुसूची 3 ख रंगीन पासपोर्ट फोटो के साथ, अभ्यर्थी का पहचान पत्र का प्रपत्र अनुसूची 13 रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो के साथ 2 प्रति में ये भी लगना है। निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति, निर्वाचन अभिकर्ता की जिनकी नियुक्ति वो करेंगे वो अनुसूची 9 गणना अभिकर्ता की नियुक्ति, जहाँ पे काउंटिंग होगा वोटिंग के बाद तो वहाँ पे जिस अभिकर्ता की नियुक्ति करेंगे उसके लिए एक प्रपत्र 12 है। बैलेट पेपर पर नाम मुद्रित करने हेतु प्रपत्र हस्ताक्षर का नमूना हिंदी और अंग्रेजी में। उसके बाद नाजिर रसीद यानी NR, रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो 2 प्रति अलग से, फोटो के पीछे अभ्यर्थी का नाम, पद, पंचायत एवं निर्वाचन क्षेत्र संख्या ये लिखा होना चाहिए। सभी प्रमाण पत्र सही एवं स्पष्ट रूप से पूर्ण रूप से भरा हुआ होना चाहिए। कोई भी कॉलम या प्रपत्र खाली नहीं रहना चाहिए, जो उपयुक्त नहीं है उसमें शून्य भरा जाना चाहिए, इस तरह का निर्देश दिया गया है। पूरी बात करें तो कुल 18 तरह के कागजात इसमें बताया गया है कि जो आपको नामांकन के लिए लगना है। तो जो भी आगामी पंचायत चुनाव में नॉमिनेशन दाखिल कराना चाहते हैं तो उनके लिए ये खासकर ये ज़रूरी है कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट जो है तो उनको तैयार रखना होगा। तो इस बारे में आज का ये जानकारी था। कैसा लगा ये जानकारी ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। और किसी और अन्य बारे में भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो उसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि वो जानकारी आपको जल्द से जल्द उपलब्ध करवाएं। मिथिला 24/7 चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि क्षेत्र भर के जो भी ताज़ा अपडेट्स हैं वो हम आप तक जल्द से जल्द पहुंचा सकें। फिलहाल अभी के लिए मैं हरिशंकर आप सबसे विदा लेना चाहूँगा।